नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां एक 15 वर्षीय लड़के का शव हुआ बरामद, कहां पधारी विश्व में अपना परचम लहराने वाली विश्व चैंपियन देश की बेटी अंजू बॉबी जॉर्ज, और कहां क्रांति दल की प्रदेश कमेटी की बैठक हुई आयोजित। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। खबर रामनगर थाना क्षेत्र के सबोनी की है, जहां सरेह में एक 15 वर्षीय लड़के का शव बरामद किया गया है, जिसकी पहचान यूसुफ अंसारी के रूप में की गई है, जिसको लेकर एसपी किरण कुमार गोरख जादव के द्वारा एक टीम गठित कर दी गई है। टीम गठित के द्वारा तकनीकी रूप से किए गए अग्रेतर अनुसंधान के क्रम में कांड के 3 प्राथमिक अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जांच पड़ताल के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। क्या मामला है सर? कुछ गिरफ्तारी हुई? 13 अक्टूबर को सुबह में जो रामनगर थाना अंतर्गत सबुनी में एक डेड बॉडी लड़का का मिला था, जिसका शनाख्त हदीशन नेशा के रूप में हुआ था। रामनगर थाना का रहने वाला था। उस हत्या का जो है यूसुफ अंसारी जिसका नाम था, 15 साल जिसका उम्र था, उसका शव 10:30 बजे सुबह मिल गया था। तो उसी को लेके एक टीम गठित की गई थी डीएसपी रामनगर के नेतृत्व में। तो उसका सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया गया है। उसमें 3 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है इस केस में जो है। और बेसिकली ये जो पैसे को बांटने को लेके विवाद चल रहा था, उसी को लेके हत्या हुई। सर और लोग भी उसमें संलिप्त हैं क्या? नहीं, 3 ही लोग हैं। पैसे भी रिकवर हुए हैं सर कुछ? पैसा ले दे के उनका विवाद हुआ था। सब्जी बेचने वाला था। हाँ, सब्जी बेचने वाला था। ये लोग अप्राकृतिक यौनाचार का भी इसमें बात आ रहा है। इसमें एफएसएल रिपोर्ट के लिए जो पोस्टमार्टम है उसके लिए पुलिस द्वारा लिख दिया गया है। तो वो करने के बाद उसके साथ पैसे को लेन देन को लेकर कुछ वाद विवाद हुआ और उसी में इनको। बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। खंड की वीर भूमि में पधारी विश्व में अपना परचम लहराने वाली विश्व चैंपियन देश की बेटी अंजू बॉबी जॉर्ज व झांसी की बिटिया रजत पदक विजेता शैली सिंह का अभिनंदन किया गया। वहीं झांसी नहीं, पूरे बुंदेलखंड और देश का नाम रोशन किया है। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है और मैं संदीप सरावगी ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस यही कहना चाहता हूं कि बुंदेलखंड की हर प्रतिभागी के लिए तन मन धन समर्पित हूं और हमेशा रहूंगा। बुंदेलखंड धरती व महारानी लक्ष्मीबाई की नगरी में जन्मी बिटिया शैली सिंह को वचन देता हूं कि किसी भी समय अपने भाई की ज़रूरत पड़े तो आपका भाई आपकी बहनों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। हम क्या कहना चाहेंगे, हमारे बुंदेलखंड की भूमि पे तो वैसे भी ऐसे नवरत्न हमेशा रत्नों के रूप में बच्चों ने अपना जो काम किया है, क्योंकि ख़ास तौर से नारी शक्ति की बात की जाए और नारी शक्ति के महारानी लक्ष्मीबाई की वजह से पूरा हिंदुस्तान आज झांसी भी जानता है। इसी बुंदेलखंड की भूमि में जन्मी शैली सिंह जो आई हुई हैं आज अपने झांसी में, इनका मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। और इनके जीवन के लिए मैं उनसे बोला हूँ कि कभी कोई दिक्कत आए तो कृपया करके अपने भाई संदीप सरावगी को जरूर याद करें। और मैं यही चाहता हूँ कि जो भी बच्चे वास्तविकता में परेशान हैं या जो बहुत अच्छे हैं खेल में, जिन्हें व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, उनके लिए ज़रूर मैं बोलूँगा कि वो एक बार मुझसे संपर्क करें। मैं उनके पिता के रूप में, बड़े भाई के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में हमेशा उनके सामने आऊँगा। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। झांसी जिले में आज बुंदेलखंड क्रांति दल की प्रदेश कमेटी की बैठक राष्ट्र अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में रघुराज सिंह इंटर कॉलेज झांसी पर संपन्न हुई। बैठक में बुंदेलखंड राज्य आंदोलन पर, संगठन के विस्तार पर, उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव पर एवं 1 नवंबर को काला दिवस मनाए जाने पर विचार किया गया। बता दें, बैठक के माध्यम से प्रधानमंत्री से मांग की गई है कि 19 नवंबर को जब झांसी आई तो अपने साथ महारानी लक्ष्मीबाई की तलवार जो कि ग्वालियर में बंधक है उसे लेकर आए, तभी रानी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। ब्रजमनगंज रेलवे स्टेशन पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत फरेंदा विधानसभा के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया था। धरना शुरू होने के पहले ही सपा के फरेंदा विधानसभा अध्यक्ष मदन गोपाल यादव को उनके घर से
रविवार की सुबह पहले ही ब्रजमनगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जहां धरना सुबह 11 बजे शुरू हुआ तो सपाइयों ने विधानसभा अध्यक्ष की गिरफ्तारी को लेकर आक्रोश पैदा हो गया। धरने में मौजूद सपा के कार्यकर्ताओं ने ब्रजमनगंज पुलिस के विरोध में नारेबाजी करते हुए थाने पर पहुंच गए, जहां सपा के वरिष्ठ नेताओं और ब्रजमनगंज एसओ कमलेश सिंह के बीच गहमागहमी के साथ बात हुई, जहां ब्रजमनगंज पुलिस ने धरना न करने की शर्त पर विधानसभा अध्यक्ष मदन गोपाल को निजी मुचकले पर छोड़ दिया। उसके बाद धरना स्थल पर एसओ कमलेश सिंह पहुंचकर अनाउंस किया कि सभी लोग भीड़ हटा लें तो पुलिस बल का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद सभी कार्यकर्ता धरनास्थल से हट गए। बता दें, इस मौके पर सपा के वरिष्ठ नेता सैयद अरशद खान, दिलीप चौधरी, विजय बहादुर चौधरी, जनार्दन चौधरी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। यूपी के सुल्तानपुर जिले के चौकिया गांव में गांव का सर्वांगीण विकास एवं युवाओं को रोजगार दिलाना तथा स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना चौकिया विकास परिषद का प्रथम लक्ष्य है। गांव के बाहर विभिन्न शहरों में काम कर रहे पीसीएस अधिकारी अपनी मातृभूमि से जुड़े और गांव के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। परिषद का यह उद्देश्य है। उक्त विचार पीसीएस अधिकारी सुशील सिंह ने चौकिया महोत्सव के आयोजन पर व्यक्त किए। लंबुआ क्षेत्र में स्थित चौकिया गांव में चौकिया विकास परिषद के तत्वाधान में चौकिया महोत्सव का धूमधाम से भव्य आयोजन किया गया, जहां छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। गांव के बुजुर्ग शैलेंद्र प्रताप सिंह, रामाशंकर सिंह, बेचन सिंह, बलराम सिंह द्वारा सरस्वती मां की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जहां कार्यक्रम में बुजुर्गों को पुरस्कृत कर सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एक ट्रस्ट की स्थापना करते हुए गांव का विकास का है। हम लोग जिस बचपन में ही पले हैं, बढ़े हैं और यहीं पढ़ाई किया है, आज सब बाहर अच्छे अच्छे पदों पे हैं, तो सब हम लोग मिल के एक जन्मभूमि के प्रति जो है हमारा दायित्व है कि हम उसके विकास के लिए कार्यक्रम चलाएं और उसमें सहयोग करें। इसलिए साप्ताहिक वार्षिक रूप से हम लोग दशहरा और दूसरे दिन 2 दिन का कार्यक्रम अब रेगुलर चला रहे हैं, ताकि बाहर जो भी बाहर रह रहे हैं दूर दूर के वो सब परिवार आएँ, गांव में रहें, 2 दिन कम से कम गांव को समय दें अपने जन्मभूमि को, मातृभूमि को। उसके अलावा जो भी योजनाएं सरकारी चल रही हैं, उसके बाद सहयोग करते हुए सारे लोग गांव को रोज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या सहयोग कर सकते हैं, गाँव को जो है एक लिविंग स्टैंडर्ड के लिए हम लोग क्या प्रयास कर सकते हैं सुधारने के लिए, वही एक प्रयास कर रहे हैं। और उसके सेंसिटाइजेशन के लिए आज जो है एक सांस्कृतिक कार्यक्रम बन रहा है। मास्टर गांव के जो है रोज़गार का उत्पादन जो है जो स्थानीय है, ताकि जो है यहाँ से माइग्रेशन शहरों में न हो, यहाँ रोज़गार उत्पन्न हो और खुशहाल ज़िंदगी जिएँ। इसके साथ साथ जो बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ बच्चों को सेलेक्ट करके उनके लिए उनकी पढ़ाई का खर्चा परिषद उठाएगी और उनको जो है प्रमोट करेगी आगे पढ़ाई लिखाई के लिए। इसके अलावा जो गांव में लोकल उद्योग हैं, स्थानीय है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है और दुग्ध उद्योग है, मछली पालन है, तालाबों का सौंदर्यीकरण है, जो भू लेवल जो है भूगर्भ लेवल बहुत नीचे जा रहा है, उसको बचाने के लिए हम लोग सामाजिक आर्थिक और पर्यावरण के लिए सारा कार्य कर रहे हैं। सभी लड़कियों के लिए अच्छे के लिए उनकी पढ़ाई लिखाई और जो क्या कहते हैं कौशल विकास में किसी से सिलाई कढ़ाई जो कि उनके लिए ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना, एक जो है एक प्लेटफॉर्म तैयार करना ताकि उसमें उत्साह बने और वो लोग आगे जो है उत्प्रेरित हो। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। खबर अम्बेडकर नगर जनपद से है, जहां जनपद के तपोस्थली बाबा गोविंद साहब के प्रांगण में विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। जनसभा को संबोधित कर रहे बिहार सरकार के मत्स्य एवं पशुधन मंत्री वीआईपी पार्टी के संस्थापक मुकेश साहनी लोगों को संबोधित करते हुए भारी बारिश में भीड़ को देखकर गदगद हुए, जहां मंत्री ने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों व नेताओं का जोरदार स्वागत करते हुए कहा कि निषाद समाज एक हो, शिक्षित हो, संगठित हो, तभी हम उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकते हैं। वीआईपी पार्टी के साथ जुड़े आपका जो सम्मान करे हम उसके साथ हैं। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। लोगों को धन्यवाद ज्ञापित कर कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ाएं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लौटन निषाद व जिलाध्यक्ष जयश्राम निषाद एवं जिलाध्यक्ष आजमगढ़, जिला प्रवक्ता अम्बेडकर नगर दुर्गा निषाद में पंडल तहसील ब्लॉक पदाधिकारियों के साथ लगभग 11 किलो का माला पहनाकर मंत्री का गर्मजोशी के साथ जोरदार स्वागत किया गया।
ऐसे उत्तर प्रदेश में भी निषाद जागरूक है और अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है, तो वर्षों से कर रहा है। तो मैं कोई नया नहीं है, एक अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि बीजेपी पार्टी ईमानदारी से काम यहाँ पे कर रहे हैं और आने वाले समय में 2022 में निषाद के बगैर बिहार में उत्तर प्रदेश में सरकार किसी का बनेगा नहीं। और आप जो आज देख रहे भी, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, आज आप लोग बुलवा रहे हैं, आज तो हमें नहीं बोलना चाहिए था, आप लोगों को बोलना चाहिए कि आज देखिए कि किस तरीके से जन सैलाब यहाँ पे उभरा है। बारिश में लोगों का उत्साह भी देखते बन रहा है। और आपने सर बताया कि 165 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, गठबंधन में जाएंगे कि अकेले लड़ेंगे? नहीं, देखिए मेरा एक ही नारा है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और आरक्षण के लिए हम दिल्ली की सरकार को कह रहे हैं, और आरक्षण कर देता तो फिर हम लोग कोई भी निर्णय लेंगे, आरक्षण नहीं होगा। भाजपा कांग्रेस किसी से नहीं, अभी फिलहाल तो हम अपने दम पर तैयारी कर रहे हैं, अपने दम पे लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, और समय आने पे देखेंगे दोस्त कौन बनता है कौन दुश्मन बनता है, लेकिन अभी तो अपने दम पे हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और 165 सीट पर लड़ेंगे। और आज देख रहे हैं कि किस तरीके से भी अच्छा, बिहार में जो आपकी सरकार बनी हुई है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, आपके पार्टी की चहलकदमी बढ़ी है। इसके पहले यहाँ पे एक निषाद पार्टी थी, तो उस पार्टी से भी क्या आपका मुकाबला होगा अपने? देखिए, कोई मुकाबला नहीं है। निषाद पार्टी जो आप बोल रहे हो, वो निषाद पार्टी नहीं, वो एक दुकान है, और दुकान है सब समय समय पर एक टिकट पे समझौता कर लेते हैं, चाहे 2019 की बात हो, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि MLC बन गए, तो वो पार्टी उसको मत बोलिए, बाकी पार्टी का अपमान होगा। पार्टी उसको नहीं बोला जाता, पार्टी उसको बोला जाता है कि आपकी विचारधारा से मजबूती से खड़ा रही है। हार अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। अयोध्या में 2 दिनों की धार्मिक यात्रा पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दूसरे दिन अयोध्या गोंडा बॉर्डर पर दिल्ली सेवा धाम की ओर से बनवाए जा रहे धर्मशाला का भूमि पूजन किया। इससे पहले उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष व मनी रामदास की छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात कर उनका हालचाल लिया। धर्मशाला के भूमि पूजन में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के साथ ही यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होगा। उनके रहने व ठहरने के लिए धर्मशाला की जरूरत पड़ेगी, ऐसे में यह धर्मशाला उनके लिए सार्थक साबित होगी। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन गया है। सीएम योगी के आने से उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है, तो वहीं प्रदेश का चौमुखी विकास हो गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड भी अब विकास के पथ पर अग्रसर है। भूमि का निर्माण हुआ, अगला मिशन, अगला काम राम जी के चरणों में जो प्रार्थना हम करते हैं, काशी और मथुरा भी इसी तरीके से निर्माण हो, इसी तरीके से मुक्त हो और उसका भी निर्माण हो। फिर जय जय श्री राम हो और हर हर महादेव। जम्मू कश्मीर हम यहाँ एक बहुत बढ़िया धर्मशाला बनाने जा रहे तो मेरे यहाँ धर्मशाला बनने जा रही है, जिसमें गौशाला, योगशाला, पुस्तकालय और रामकथा हॉल का निर्माण किया जाएगा। क्या प्राइस संस्था। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। वीरता जीवटा की नगरी झांसी की शैली सिंह जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश और झांसी का नाम रोशन कर आज यहाँ आई, तो झांसी वासियों ने उनके और उनकी गुरु पद्मश्री एवं लंबी कूद की पूर्व विश्व चैंपियन अंजू बॉबी जॉर्ज का जबरदस्त सम्मान किया। इस अवसर पर जिला एथलेटिक्स संघ की ओर से यहां दीनदयाल सभागार में आयोजित समारोह में प्रशासन, राजनीतिक, खेलों और समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले गणमान्यों द्वारा दोनों खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से शैली को 2 लाख की धनराशि प्रदान की गई और साथ ही घोषणा की गई कि जब तक वह खेलेंगे उन्हें हर साल यह राशि मुहैया कराई जाएगी। कार्यक्रम में मौजूद पूर्व राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रपाल सिंह यादव ने शैली को 1 लाख का चेक और क्रम्बकों की ओर से जीवन भर उन्हें सुख सुविधाएं मुहैया कराने का संकल्प लिया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के ही नेता और स्पेस मून सिटी के डायरेक्टर दीप नारायण सिंह यादव ने भी शैली को 1 लाख का चेक भेंट किया। इस दौरान झांसी की उभरती एथलेटिक खिलाड़ी को राकेश बघेल, माउंट लिट्रा स्कूल प्रशासन, ऋषभ सरावगी मेमोरियल व गहोई समाज फाउंडेशन, पूर्व विधायक कैलाश साहू, विकास साहू और
प्रभात साहू आदि ने भी सम्मान राशि भेंट की है। जहां कार्यक्रम में जिला एथलेटिक संघ को भी खिलाड़ियों को तराशने के लिए अजीम जी की ओर से सहायता राशि भेंट की गई है। बता दें, इस स्वागत में अभिभूत शैली ने सभी का आभार प्रकट किया और इसी तरह से उनका मनोबल बढ़ाने रखने की अपील की है। इस दौरान पद्मश्री अंजू बॉबी जॉर्ज ने साफ किया कि इस क्षेत्र से यदि और भी प्रतिभाएं सामने आती हैं तो वह और उनके प्रति रॉबर्ट जॉर्ज अपनी एकेडमी के माध्यम से उनकी भी मदद करेंगे। उन्होंने साफ किया कि शैली ने यह मकाम हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है और उम्मीद जताई है कि वह आगे भी हमारा और अपनी जन्मभूमि के सम्मान के लिए और भी कड़ी मेहनत करेंगी। गुड आफ्टरनून। आप सब लोग के सपोर्ट के लिए और यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मुझे सम्मान करने के लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने कोच को, मैम को, सर को, मम्मी को, मेरी दीदी को जो मुझे यहाँ तक लेके आए और आगे भी लेके जाएंगे, तो सबको बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी पूरी फैमिली को और कोच और आप सभी को आगे नेक्स्ट ईयर मेरा एशियन चैम्पियनशिप और जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप फिर से है, तो मैं पूरा ट्राई करूँगी उसमें अपना बेस्ट। झांसी वाले बस मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे और बस मैं ऐसे ही ऊपर जाती रहूँ। थैंक यू सो मच। On I love to dance, dear friends, lovers, athletic lovers, sports lovers, sports people, coaches, everyone. I'm really happy to be here with you all today. We got a jump from your city, and now she is shining above everyone, and she is shining everywhere in the world. And I hope she can fly again further. It's her determination and her hard work, but definitely the hard work of a person who nurtured her teacher, which is Robert Bobby George. This is old, and I am her member. But definitely, I can say that there are a lot of childs here in your city, and you have got that culture, and we are ready to support you, and we are ready to nurture the kids, those who are having that capacity. And after my career, it was my dream and my husband's dream to start up an academy. And we got her. She's one of the first students who came to Bangalore without any fear. And she did whatever we say. And within 3 years, from nowhere, she is now on top of the world. I'm really happy that one day, above this success, she will be here and we can come and support her. Or more than this, you all will be happy, I'm sure. She will be back with flying colors again. Thank you, Anand. ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी। प्रयागराज जिले के करचना थाने पर बुलाई गई पीस कमेटी की बैठक में थाना प्रभारी टीकाराम वर्मा बरा वफात और दीपावली को लेकर क्षेत्र के ग्राम प्रधान व ग्रामीणों के साथ शासन द्वारा गाइडलाइन के आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। रायपुर में आज गांधी स्टेडियम में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ए नारायण स्वामी ने दिव्यांगजनों और वृद्धजनों को 1552 सहायक उपकरण वितरित किए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, गरीबों और दिव्यांगजनों की खुशी के लिए ये उपकरण दिए गए हैं। ये जो अभियान चल रहा है ठीक तरह से जमीन पर उतरे, उसके लिए पूरी तरह से सरकार प्रयास कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? Sir, this is the first time I am attending such a program which is organized by Naqvi ji, because I am not since from 3 months I am working as a social justice minister in the government of India. Here, the beneficiaries, more than 5,000 beneficiaries came here. Just the first time program. Not only this first time program, we have organized this program in all over the country, nearly 10,000 centers, and we have lot of work is going from the Alamco, sir. Anyway, since 1972, it was Alamco started, but it's working for the Divyangas and the senior citizens, sir. It's a good performance from the Alamco, sir.
जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, यूपी में योगी साहब के नेतृत्व में सरकार है, उनकी आंखों में खुशी और उनकी ज़िंदगी में खुशहाली है उसके लिए। और उसके लिए हमारे नारायण स्वामी जी जो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के मिनिस्टर हैं केंद्र सरकार के, वो यहाँ पर आए हैं। आकर के वो उन्होंने जो है वो एक बहुत बड़ा जो परोपकार का काम है, जो एक मिशन है, उस मिशन को शक्ति देने का काम किया है। मैं उनका स्वागत करता हूँ। और ये अभियान जो चल रहा है, ये अभियान ज़मीन पर इफ़ेक्टिव तरीके से, परफेक्ट तरीके से उतरे, इसके लिए नारायण स्वामी जी, उनकी पूरी टीम, उसके अलावा जो हमारी संस्था है एलमकोर, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। नकवी जी, कितने आज दिव्यांगों को आपने ये ट्राई मोर देन 2000 रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।